ओम बापू नंदाचौर वालिया, आपकी सदा ही जय। सबसे पहले जय। सारी साध संगत जी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। बाबा जी बिल्कुल जी। सब पर कृपा करे। अमृत वेले उठन जी दात बख्शे, सबके हाँ, झोलियां खुशियों बहुत से भरे। बढ़िया। वेरी बोलो गुड। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि हरि ओम। केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी साथ संगत जी, हमने तीसरे अध्याय के श्लोक 33 तक श्रवण किए थे। थोड़ा सा सारांश, फिर आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे सत्व गुण वाले सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े वेदों का पुराणों का अध्ययन करते हैं। जो रजोगुण वाले प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो काम क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। और तमोगुण वाले व्यक्ति आलसपन और निठल्ले से ग्रसित होते हैं। इस तरह भगवान ने तीन प्राकृतिक वाले गुणों को, गुण वाले व्यक्तियों को बताया है कि इस तरह उनका वो स्वभाव होता है और अपने वो उसी नेचर के हिसाब से काम करते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे प्रकृतिगत स्वभाव के विरुद्ध है। क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें अपने उसी स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अर्थात एक क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना और सभी प्राणियों की रक्षा करना। इसलिए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोरन्वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हो गई हे अर्जुन? इंद्रियां होती हैं आंख, कान, त्वचा, जीभ और नासिका। और इनके विषय कौन कौन से हो गए? आंख का कार्य देखना, कान का कार्य शब्दों को सुनना, त्वचा का कार्य स्पर्श महसूस करना, जीवा का कार्य वाणी का रस और नासिका का कार्य गंध का। तो भगवान कहते हैं कि इनके व्यवस्थित, इनके जो राग द्वेष है उनके नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ये हमेशा हमारी जो चेतन अवस्था है, जो हमें परमात्मा के स्वरूप को पहचानने का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, उसमें हमेशा बाधा पहुंचाते हैं। कौन बाधा पहुंचाते हैं? हमारी इंद्रियां और उनसे लगे हुए उनके विषय विषय विकार। अनियंत्रित, भगवान आगे कहते हैं कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। कि जो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, फिर वो भौतिक बंधनों में बंधे रहते हैं। किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, फिर वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसते। उदाहरण के लिए, यौन सुख बुद्ध जीवों के लिए आवश्यक है, और विवाह के संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध वर्जित है, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी जो मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो और अपने कुल का नाश करता है, तो इन प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी अध्यात्म के मार्ग पर नहीं जा सकते। हमेशा ये उनकी काम वासना उनकी बाधा बनती है। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार राजमार्ग पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, राजमार्ग का मतलब हो गया हाईवे, कि जैसे अगर कोई हाईवे पर जा रहा है, चाहे वो कितना ही सेफ्टी क्यों ना हो, उसको फिर भी सावधानी से अपने खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी ये नहीं कह सकता, कि कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि ये सबसे सुरक्षित राजमार्ग है या नहीं, क्योंकि जहां पे भी हमारी सावधानी हट हट जाएगी, वहीं हम दुर्घटना घटित हो सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि वहां फिर आप मार्ग से हट जाओगे, वही खतरा बन जाएगा। इसलिए नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की आसक्ति से बचना चाहिए। भगवान हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि राग से आसक्ति का निर्माण होता है। किसी भी चीज के साथ जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो प्रेम जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो वो एक हमारा एक लगाव, एक अटैचमेंट हो जाता है। और मन के राग, अनुकूल जो राग, राग है, राग किस राग का थोड़ा एक्सप्लेन करें, राग क्या चीज है? राग मतलब द्वेष राग से हो गया, चित मेरा हाँ जी, कोसों सारा दिन उसके बोलते हैं साथ जो राग। लगाव, किसी चीज के साथ लगाव होना। और फिर जब लग अटैचमेंट को बोलते हैं ये राग एक राग। स्नेह वाली अवस्था होगी। राग मतलब उसके साथ लगाव, लेकिन आसक्ति होगी उसके साथ एक पोजेसिवनेस आ जाना, हाँ बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाना। हाँ। राग एक प्रेम भावना है, लेकिन जब एक पोजेसिवनेस आ जाती है, एक जुनून आ जाता है, आसक्ति की, ये मतलब उसके साथ चिपकना नहीं है। भगवान ये कहते हैं, जैसे आसक्त हमारे बच्चों के आसक्ति साथ। और, अच्छा, आसक्ति और राग में ये फर्क है कि राग स्नेह वाला है और हाँ, आसक्ति वैसे। राग से आसक्ति आती है। मतलब हमारा कहीं पर स्नेह है तो ठीक है, उस वस्तु के खोने पाने से नेचुरल सी बात है। अगर प्रकृति में हम रहते हैं तो हमारा स्वभाव है, भगवान ने हमें हम्म। भेजा, तो हमारा हर चीज के साथ एक लगाव हो जाता है। लगाव से मतलब है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि अगर ये चीज हमारे से छूट जाएगी तो हम दुखी ना हो। ये आसक्ति मोह भगवान है, कहते हैं कि मतलब सबसे, मोह से मोह भी है, राग, ज्यादा हो गया, मोह, अटैचमेंट हो जाना। मोह है, मोह। हाँ, मोह से भी राग एक अवस्था ऊपर, आसक्ति। राग नहीं, द्वेष में राग जित जो है, मेरा कोसों भागे राग, दूर। जी, राग द्वेष से चित मेरा, आपा कहते हैं राग कोसों मीन भागे दूर। हाँ। मोह है, लगाव लगाव हो गया एक तरह से। लगाव है। हाँ, तो मन के अनुकूल परिणाम ना मिलने पर द्वेष उत्पन्न होता है। जब हमारे मन के अनुसार कोई चीजें हमें नहीं मिलती, तो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां मनुष्य को बहका देती हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो बहका देती हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए।
ये हमारी सही गलत की पहचान करने की क्षमता को ही समाप्त कर देती हैं। इंद्रियां हमें अटकाती हैं, भटकाती हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी बाधा करती हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सबको हमें अपना शत्रु मानना चाहिए और इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधं श्रेयः परधर्मो भयावहः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। स्वकर्मों को करते हुए भी मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था में रहने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय हिंसक होने की अनुमति है, क्योंकि उसको धर्म का पालन करना है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए पालन करते हुए उसको क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसका विनिष्ट होना इतना ही श्रेयस्कर है जितना अहिंसा के मार्ग पर पालन करना एक ब्राह्मण का कार्य है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए और परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और वह अपने गुरु के निर्देशन में ही सब कुछ करता है, तब वह उस पार ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि नियत कर्मों स्व कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर है। इसको साधारण हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्वधर्म में लगने वाला कार्य ही उत्तम है। स्वधर्म का मतलब है जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है। श्री भगवान कहते हैं कि दूसरों की ओर देखकर जीवन जीना बंद करें और अपने ही धर्म का पालन करें, उस पर ध्यान दें। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी विधर्म स्वीकार करने से श्रेष्ठकर है। विधर्म मतलब दूसरे का धर्म। जैसे हम अपने उसमें गुरबानी में भी देखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जब औरंगजेब ने उनको बोला था कि अपना धर्म तुम छोड़ दो और मुगल में मुस्लिम धर्म कर लो, लेकिन अपने धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। अपने 4 शहजादों की भी उन्होंने कुर्बानी दे दी, अपनी पत्नी की भी, और पूरा परिवार ही, और खुद भी वो जो थे शहीद हो गए थे। उनका मतलब उनके जो औरंगजेब ने जितने भी अत्याचार किए उन पर वो अपना उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपने धर्म के लिए अगर मृत्यु भी हो जाए तब भी दूसरे का धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को मरते दम तक पूरा निभाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, जब हम अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं करते, उसको अपनाते ही नहीं, उसके विशेष गुणों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे धर्म में क्या क्या महानताएं हैं, तो तब हम दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने धर्म को छोड़ देते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सबसे बुरा कार्य है, कभी भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने धर्म को अपनाना चाहिए, उसी का ही पालन करना चाहिए और अपने धर्म पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। दूसरा उदाहरण की तरह भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध घी की कीमत पानी से ज्यादा होती है, किंतु यदि मछली को पानी से निकालकर घी में डाल दें तो वह कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाएगी। अर्थात उसके लिए जो पानी की कीमत है वो घी की कीमत नहीं है। तो घी अपनी जगह है, पानी उस मछली के लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इसलिए हमें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, किसी दूसरे धर्म में कभी नहीं जाना चाहिए। अगला श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम्
पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होते हुए भी मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। जब परमात्मा ने उसे धरती पर भेजा है तो वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कुछ भी भौतिक जगत के पाप नहीं होते। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक ऐसे पाप कर्म करता चला जाता है। भगवान अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कहते हो कि मनुष्य को अपने कर्म, प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार ही काम करना चाहिए, फिर भी वो गलत काम क्यों करता है? इच्छा ना होते हुए भी वो गलत काम में लगा रहता है। वह आपके बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलता, अध्यात्म की ओर क्यों नहीं जाता? तो भगवान, तो यहाँ पर कहने का भाव है कि दोष तो हमारे अंदर ही होते हैं, और इस प्रकार भगवत गीता स्वयं की प्रवृत्ति को शुद्ध करने पर बल देती है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अधीन होता है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता रहता है वैसे ही फिर उसका वो फल भी भोगता रहता है। ईश्वर तो शक्ति ही है, लेकिन इच्छा जीव की होती है। जीव को मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि सब चीज परमात्मा ने दी हुई है, लेकिन चॉइस उसको क्या करनी है, इच्छा जो उसकी है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है। भगवान ने अच्छा बुरा सब तरह की चीजें दी है, लोभ, हानि, राग, द्वेष, लेकिन हमारी क्या इच्छा है वो हमें चूज करना है। और जैसे जो हम उस चीज को चुनेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वो वैसा ही फिर आगे हमें फल देगा। अगर हम काम क्रोध की तरफ जाएंगे तो हम पाप भोगेंगे, अगर हम सत्कर्मों की ओर जाएंगे तो उसी तरह हमारा कल्याण होगा। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, नमः। हरे नमः। वाह जी वाह। थैंक यू, इस थैंक योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना नहीं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजा। अब ज्ञान का दे और कुछ न हम ये चाहे। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाऊं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर श्लोक पढ़े आपने उनकी